राधे राधे सर। राधे राधे सर। राधे 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 बेटा। सर। राधे राधे बेटा। राधे सर। राधे राधे सर। राधे राधे बेटा। राधे राधे। नमस्ते सर। हाँ बेटा नमस्ते। राधे राधे सर। हाँ बेटा राधे राधे। सर Sir, today also greatest integer function, no? राधे राधे सर। Okay, so I'm muting you all today, and Good evening, sir. Good evening, any sir. one of you, if you are sitting in a lonely room and have a good microphone, then you just nominate yourself. I have a good microphone and I'm sitting. I have a good microphone. I am sitting in a quiet room. What is your name? So me too. Anish. Huh? Anish. Anish. Okay. Anish, yeah. So Anish, I'm making you a co-host as well as राधे राधे सर। हाँ अनीश, अब बेटा सिर्फ तू अनम्यूटेड है, बाकी सब लोग म्यूटेड हैं, है ना। अब तेरे को अगर मेरी साउंड नहीं आए और वीडियो में कोई दिक्कत आए, तेरे को लगे कि ब्लर हो रहा है, सिर्फ तब तू मुझे बोलेगा, है ना। बाकी सब बच्चे आज सिर्फ चैट करेंगे, ठीक है। कि ऐसे मैसेज आ रहे थे कि जब सब लोग अनम्यूटेड होते हैं तो काफी डिस्टरबेंस हो जाता है। तो आई होप अभी सब लोगों को बोर्ड एकदम क्लियर दिख रहा होगा, मेरी साउंड भी ठीक से आ रही होगी, ठीक है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। हम लोगों ने कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग की थी पिछले क्लासेस में। थोड़े से और कुछ अच्छे प्रॉब्लम्स हैं वो करवाता हूँ, है ना। क्वेश्चन नोट डाउन कीजिएगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 1, सॉल्व द इक्वेशन greatest integer of 3x minus 2 minus greatest integer of 2x minus 1 equals to 2x minus 6 where x belongs, ठीक है। चलिए सब लोग ट्राई कर लें इसको, 5 मिनट का समय दे रहा हूँ, उसके बाद मैं स्टार्ट कर दूंगा। अगर आंसर आ जाए तो प्राइवेट चैट में आप लोग मुझे बता सकते हैं, राइट। अनीश माइक्रोफोन ऑन करो बेटा अपना, जब जरूरत पड़े तब ऑन कर लेना। तनिष की आंसर इज रॉन्ग। निश्चय आंसर इज रॉन्ग। 12 power 2 is u। है कुछ घुसपैठिए घुस गए हैं आज। गर्ल पावर है जो कुछ एब्यूसिव लैंग्वेजेस लिख रहा है, इसको पहले बाहर फेंकता हूँ।
गलत आ रहा है बेटा, सब बच्चों का जो गलत आ रहा है। अभिनव का सही आया है, सक्षम का सही आया है, प्रत्युष का नहीं, गलत है। स्वरूप इनकरेक्ट, उत्तम इनकरेक्ट, ईश हाफ करेक्ट, ओम हाफ करेक्ट, ओम इट्स इनकरेक्ट, रक्षित इट इज इनकरेक्ट, संकल्प yes, हर्षित इट इज करेक्ट, yes, Devesh it is correct, Lucky it is not correct, Sahaj it is not correct, Aditya it is not correct. Okay, चलिए। समीर गलत है, कार्तिक गलत है, दर्श सही है। ओके चलिए बेटा, अब अपन शुरू कर रहे हैं इसको सॉल्व करना। आप लोग ध्यान से देखिएगा, है ना। अब आप लोग चैट करना, कमेंट करना सब बंद कर दो, क्योंकि मैं तो देख नहीं पा रहा हूँ, है ना। आप लोगों में से ज्यादातर बच्चों का एक आंसर आ रहा है 5, और बहुत सारे बच्चों का आ रहा है 5, मगर वो अधूरा आंसर है, इसलिए मैं आप लोगों को इनकरेक्ट कह रहा था। 5 के अलावा एक और आंसर आएगा। और देखिए, सॉल्व करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। आप लोग कुछ और टेक्निक यूज कर सकते हैं, हो सकता है कुछ ग्राफ्स यूज कर लें या कुछ और दिमाग लगा लें। मैं एक बहुत सिस्टमेटिक तरीके से इसको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, जो एकदम इस टाइप के क्वेश्चन का एक ब्रह्मास्त्र है। मतलब हमेशा आप उस क्वेश्चन को उस फॉर्मेट में ले आओ। हम लोग वही करेंगे जो हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स में किया था। पूरे फंक्शन को हम लोग फ्रैक्शनल पार्ट में कन्वर्ट कर देंगे और फिर 0 से 1 की इनइक्वालिटी लगाएंगे। तो मैं इस क्वेश्चन को भी उसी फॉर्मेट में लाने की कोशिश करूंगा। अब आप देखिएगा कैसे। पूरा एक फिक्स पैटर्न है बेटा, है ना। पैटर्न समझ लें एक बार सब लोग अच्छे से, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ये जो 3x - 2 का ग्रेटेस्ट इंजर फंक्शन है, मैं मान लेता हूं कि ये जो 3x - 2 का ग्रेटेस्ट इंजर फंक्शन है, ये कोई a है, वे a इज एन इंटीजर, राइट। सो एंड लेट द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3x - 2 इज सम v1। इसको v1 मान लेते हैं, जो फ्रैक्शनल पार्ट है उसको v1 मान लेते हैं। तो कोई भी नंबर जो होगा 3x - 2, उसको आप कैसे लिखोगे? ग्रेटेस्ट इंजर ऑफ 3x - 2 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3x - 2, ऐसे लिखोगे ना। कोई भी नंबर को लिखने का ये तरीका होता है बेटा, तो हमने इस तरीके से लिखा। तो 3x - 2 इज इक्वल्स टू a प्लस v1, क्योंकि मैंने इसको तो a माना है और इसको v1 माना है। तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल रहा हूं मैं, वो आएगी a प्लस v1 प्लस 2/3। मैंने इसको बॉक्स में बांध के अलग से रख दिया, इसको मैं यूज करूंगा बाद में, ठीक है। दूसरी कंडीशन जो है ये ग्रेटेस्ट इंजर ऑफ 2x - 1, इसको आप अज्यूम कर लो b, लेट दिस इज इक्वल्स टू सम b। और इसका जो फ्रैक्शनल पार्ट आएगा 2x - 1 का, उसको अज्यूम कर लो कुछ v2। इसको आपने v1 अज्यूम किया था, इसको v2 अज्यूम कर लो फ्रैक्शनल पार्ट को। तो वापस से उसी कॉन्सेप्ट से मैं लिख सकता हूँ दैट 2x - 1 इज नथिंग बट ग्रेटेस्ट इंजर ऑफ 2x - 1 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2x - 1। मैं वो डिटेल में एक एक स्टेप बाय स्टेप करके बता रहा हूँ बेटा। ये स्टेप समझ लोगे तो फिर आपको इतना लंबा बार बार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप माइंड में इन चीजों को कर पाएंगे। 2x - 1 इज इक्वल्स टू b प्लस v2।
तो यहां से भी मैं x की वैल्यू निकाल लेता हूं, b प्लस v2 प्लस 1/2। ये मेरी x की दूसरी वैल्यू आ गई। ठीक है, इसको भी मैं बॉक्स में बांध देता हूँ। ठीक है, अच्छा नोट साथ के साथ करते हुए चलना, क्योंकि बोर्ड रब करना पड़ेगा मुझे बाद में, तो नोट भी साथ के साथ करते हुए चलो, समझते भी चलो, नोट भी करो। अब तीसरी बात देखिएगा, आपने इसको a माना है, इसको आपने b माना है ना? तो ये वाली जो इक्वेशन दे रखी है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, दैट a माइनस बी इज इक्वल टू 2x माइनस 6। ऐसा भी लिख सकते हैं ना बेटा, इसको a माइनस बी इज 2x माइनस 6। तो यहां से वापिस से x की वैल्यू में लिख सकता हूँ, वो आ जाएगी a माइनस बी प्लस 6/2। ये मेरी x की एक और वैल्यू आ गई a और b के टर्म्स में। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। तो आपके पास x की 3 वैल्यूज आ चुकी हैं। x एक रियल नंबर है, ये तीनों वैल्यूज x की हैं, तो ये तीनों ही आपस में इक्वल होंगी, है ना? तो आप क्या करिए, एक एक बार इनको इक्वेट कर दीजिए। एक बार इसको इससे इक्वेट कर दीजिए, एक बार इसको इससे इक्वेट कर दीजिए। ठीक है, तो a और b का v1 की टर्म्स में कुछ रिलेशन आ जाएगा अपने पास। देखिएगा कैसे। एक बार तो मैं 1 और 3 को इक्वेट कर देता हूं, और एक बार मैं 2 और 3 को इक्वेट कर दूंगा। राइट, तो देखिए इन दोनों को इक्वेट करने से क्या आएगा, a प्लस इक्वेशन 1 इक्वल टू इक्वेशन 3 कर रहा हूं मैं, तो a प्लस v1 प्लस 2/3 इक्वल टू a माइनस बी प्लस 6/2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 2a प्लस 2v1 प्लस 4 इक्वल टू 3a माइनस 3b प्लस 18। ठीक है, तो यहां से v1 की वैल्यू निकाल लेते हैं हम, तो 2v1 आ जाएगा, 2a उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो a माइनस 3b वैसा का वैसा। ठीक है, और 18 माइनस 4 हो जाएगा 14। ठीक है, और ये जो 2 है इसके नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो यहां से v1 की वैल्यू आप लिख पाएंगे, v1 इज इक्वल टू a माइनस 3b प्लस 14/2। इसको अलग से एक बॉक्स में बांध के रख दो, इसको काम में लेंगे अपन बाद में। इसको 4th इक्वेशन नाम दे दो। ठीक है, तो मैंने क्या करा, v1 को a और b के टर्म्स में निकाला। अब आप दिमाग दौड़ाइए, मैं v1 को क्यों निकालना चाह रहा हूँ। a इंटीजर वैल्यू है, b इंटीजर वैल्यू है, और जो v1 है वो फ्रैक्शनल पार्ट है। और फ्रैक्शनल पार्ट के बारे में हमें अच्छे से पता होता है कि वो हमेशा 0 और 1 के बीच में लाई करता है। तो इसलिए मैं पूरे एक्सप्रेशन को v1 और v2 की फॉर्म में लाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, v1 और v2। अच्छा, ये मैंने 1 और 3 को इक्वेट करके ये वाली एक्सप्रेशन लिखी। अब मैं इक्वेट करूंगा 2 और 3 को। राइट, नाउ 2 इक्वल्स टू 3 कर रहा हूं मैं। सो व्हाट आई विल गेट, दिस a माइनस b प्लस 6/2 इक्वल्स टू b प्लस b2 प्लस 1/2। ये 2 से 2 कैंसिल, और यहां से डायरेक्टली v2 की वैल्यू आप लिख पाओगे, वो आ जाएगी a माइनस 2b और प्लस 5, a माइनस 2b प्लस 5। ये आपका v2 आ गया। इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 5। ठीक है साहब, तो आपके पास v1 और v2 के बारे में कुछ जानकारी आ चुकी है ना? अब आप इसमें इक्वालिटी लगा सकते हैं, इनइक्वालिटी लगा सकते हैं, ये वाली। ठीक है, अब आप लोग इसको यहाँ तक नोट कीजिए, मैं इसको रब कर रहा हूँ, और आप लोग खुद से भी इसको शुरू कर सकते हैं सॉल्व करना, है ना? अगर आपने यहाँ तक नोट कर लिया तो एक बार इन दोनों पे इनइक्वालिटी लगा दीजिए, ये वाली, देखिए क्या आता है ना? मैं इसको रब कर रहा हूँ, नोट कर लीजिए तुरंत। चलिए, नोट कर लिया बेटा सबने? सर हाँ सर हाँ, कौन है? सर मैं अनीश बोल रहा हूँ। हाँ बोलो बेटा। सर दिव्या आप खुद को अनम्यूट करने के लिए बोल रहा है, कर दूं?
नहीं 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 बेटा, नहीं करना है, अनम्यूट किसी को नहीं करना। सर चलिए, ओके। अब देखिए, मैंने आपको जैसा बताया कि अब आप इस पे इनइक्वालिटी लगा सकते हैं, राइट। a माइनस 3b प्लस 14/2 को आप इनइक्वालिटी लगा दीजिए 0 से 1 के बीच की, और a माइनस 2b प्लस 5, इस पे भी आप इनइक्वालिटी लगा दीजिए 0 से 1 के बीच में। एक जनरल, एक अच्छा, एक सिस्टमेटिक और एक कॉम्प्रहेंसिव, एक सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन, क्योंकि देखिए आरएमओ के हिसाब से ये वाला क्वेश्चन है। तो एक प्रॉपर सिस्टमेटिक तरीके से अगर आप इसमें जाएंगे तो आपके कोई भी सॉल्यूशन मिस नहीं होंगे, सारे सॉल्यूशन आएंगे, ठीक है। वरना आप लोग अगर कुछ और होच पोच करेंगे तो आपके कुछ सॉल्यूशंस मिस हो सकते हैं। 2 से मल्टीप्लाई किया आपने दोनों तरफ, ये आ जाएगा 0, a माइनस 3b प्लस 14 लेस देन 2, और 14 को दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो माइनस 14 a माइनस 3b, 2 माइनस 14 इज माइनस 12, ठीक है। तो एक रिलेशन ये आ गया a और b के बीच में। यहाँ पे देखें, दोनों तरफ 5 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो माइनस 5 a माइनस 2b, 1 माइनस 5 इज माइनस 4, ठीक है। अब देखिए खास बात क्या है कि a जो है वो भी इंटीजर है, b जो है वो भी इंटीजर है ना। मैंने आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू ली थी a और b की, तो ये दोनों इंटीजर है, ये दोनों भी तो इंटीजर माइनस इंटीजर जो है वो भी इंटीजर ही आना चाहिए। तो a माइनस 3b जो है वो माइनस 14 और माइनस 12 के बीच की कोई वैल्यू है, इंटीजर है, तो क्या क्या हो सकती है। तो आप बोलेंगे सर a माइनस 3b या तो माइनस 14 हो सकता है या माइनस 13 भी हो सकता है ना। माइनस 12 से छोटा मगर माइनस 14 से बड़ा, तो या तो a माइनस 3b और a माइनस 3b इक्वल्स टू माइनस 13, तो ये दो पॉसिबिलिटीज हैं, राइट। और a माइनस 2b जो है ये वाला वैल्यू वो माइनस 5 से तो बराबर या बड़ा हो सकता है मगर माइनस 4 से छोटा होगा, तो इसमें a की पॉसिबिलिटी आएगी दैट a माइनस 2b इज माइनस 5, ये a की पॉसिबिलिटी आएगी। तो अब आपके पास दो इक्वेशन है एक्चुअली, एक तो ये वाली इक्वेशन को इसके साथ सॉल्व करके a और b निकाल लो, और एक बार इस वाली इक्वेशन को इसके साथ सॉल्व करके a और b निकाल लो, ठीक है। तो मैं दोनों के साथ सॉल्व करना शुरू करता हूँ। उसको यहाँ लिख दीजिए a माइनस 2b इक्वल्स टू माइनस 5, और यहाँ a माइनस 2b इक्वल्स टू माइनस 5। तो ये दो इक्वेशन बन जाएंगे एक्चुअली यहाँ से हमारे पास, ठीक है। इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं, इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, माइनस प्लस प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल, 2b माइनस 3b इज माइनस b, 5 माइनस 14 इज माइनस 9, तो यहाँ से b की वैल्यू आ गई 9, b की वैल्यू 9 आप इस वाली इक्वेशन में रख दीजिए, तो 9 प्लस 14 इक्वल्स टू 3b, कितना होता है 14 और 24 और 23, एक सेकेंड, यहाँ पे आपने b का वैल्यू रखा 9, तो ये हो जाएगा a माइनस 27 इक्वल्स माइनस 14, तो a आ जाएगा 27 माइनस 14, दैट इज a विल बी 13, राइट। तो a आया 13, b आया 9, यहाँ से तो ये वैल्यू आ गई। दूसरा इस वाले को सॉल्व कर लीजिए अब, ठीक है। इसको सॉल्व करके क्या आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, माइनस प्लस प्लस ये कैंसिल, 2b माइनस 3b इज माइनस b, 5 माइनस 13 इज माइनस 8, तो यहाँ से b आ गया 8, b की वैल्यू 8 इसमें डाल दीजिए, तो a माइनस 24 माइनस 13, तो a आ जाएगा 24 माइनस 13 दैट इज 11, तो a 11 b 8 आया यहाँ से, और यहाँ से आया था a 13 b 9, ठीक है। अब जो आपका x है, आपको तो x की वैल्यू चाहिए ना, तो जो x था आपका a और b के टर्म्स में जो मैंने निकाला था, आप लोगों ने नोट किया होगा उसको, a और b के टर्म्स में x कितना निकाला था अपन ने, a माइनस बी प्लस 6, a माइनस बी प्लस 6 बाय 2, ये हमारा x था, राइट। अब आप केस 1 में जब a 13 है और b 9 है, तो 13
-9 + 6/2, इसको सॉल्व कर लीजिए तो हो जाएगा 10/2, दैट इज 5। और केस 2 में 11 और 8 है ना, 11 - 8 + 6/2, दैट इज 9/2, दैट इज 4.5। तो आपके x के दो वैल्यूज आ जाएंगे, एक तो 4.5 और एक 5। ठीक है, समझ में आ जाए तो उड़ान लिख के एक्नॉलेज कर दीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। क्या बात, बहुत सारे बच्चों को मजा आ गया। Some are saying, sir, I'm having a better method. Yes, definitely you can have some other method also. मगर मैंने आपको ये वाला इसलिए बताया कि I want you to start thinking about some comprehensive solutions as well for RMO, for subjective type examinations. That's why I've done by this method. I could have done by some other way also. सर वॉइस लैग कर रहा है, क्रैक हो जा रहा है वॉइस। वॉइस में प्रॉब्लम आ रही है, सबके आ रही है। यस सर, क्रैक हो रहा है, बहुत क्रैकिंग साउंड आ रहा है। और इसको क्या हो गया, वो इसको एक सेकंड को स्पोर्ट्स लैंग्वेज। अभी कैसी आवाज आ रही है? सर अभी ठीक है, तो वीडियो ब्लर है लेकिन। वीडियो तो वो दिव्य को समझाओ, उसको, वो मेरे को फोन कर रहा है, उसको समझाओ, पूरी क्लास डिस्टर्ब हो रही है उसके फोन करने से। क्या चाहता है वो? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चले बेटा। ये नोट हो गया सब लोगों का? ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक बहुत ही फेमस और कॉमन क्वेश्चन है, शायद आप लोगों ने कर रखा होगा, मगर फिर भी एक बार करवाता हूँ, आप लोग ट्राई कीजिएगा। Question 2, find the solutions of the system of equation x plus greatest integer of y plus fractional part of z is 1.1,
greatest integer of x plus fractional part of y plus z is 2.2. Fractional part of x plus y plus greatest integer of z is 3.3. Find x, y and z. चलिए करिए इसको बेटा सब लोग. Yes, there is a point in between. It is 1.1, 2.2, 3.3. You have to find x, y, and z. Yes, Ashu Talwar has got the answer. Correct. धैर्य एक्स वाई और जेड के ऑर्डर में आंसर लिखना है ना. पहले एक्स लिखो फिर वाई लिखो फिर जेड लिखो. नहीं नेहा गलत है बेटा. श्रेयांश क्या आंसर है तेरा? वापस लिख. एक्स वाई और जेड के फॉर्म में लिखना है ना. पहले एक्स लिखना है फिर वाई फिर जेड. हाँ ये सही है. Sir, here x, y, z belongs to. चलिए निश्चय का तो आ चुका है सही. बाकी और बच्चे भी निकालिए. नहीं स्वरूप का गलत है. यस ईशान का करेक्ट है. स्थित प्राज्ञ का गलत है. यस काव्य का ठीक है. वासव का ठीक है.
नो, स्थित के आगे इट इज इनकरेक्ट। ओके चलिए, लेट्स बिगिन द शो। Some are saying sir wait, कोई नहीं बेटा, अब आप लोग देखिएगा कहाँ गड़बड़ हो रही है, चेक कीजिएगा, ठीक है। सबसे पहला काम देखिए, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, मतलब आपको काफी जगहों पे दिख जाएगा। एक बार तो इन तीनों को आप ऐड कर दीजिए, ठीक है। तो जब आप इनको ऐड करेंगे, सो x प्लस ग्रेटेस्ट इंजर ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, तो ये जो ग्रेटेस्ट इंजर ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है ना, ये दोनों मिला करके भी एक दूसरा x दे देंगे, क्योंकि जो x होता है वो ग्रेटेस्ट इंजर ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x से तो होता है। तो ये दोनों मिला करके एक x दे देंगे और एक x ऑलरेडी यहाँ पे है, तो ये मिल के हो जाएंगे 2x, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे एक y है ही, और ये दोनों जो हैं ये दोनों मिला करके एक और y दे देंगे, ग्रेटेस्ट इंजर ऑफ y प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ y, ये y बना देगा, तो 2y। उसी तरह ये 2z इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा 6.6, राइट। तो आप 2 से डिवाइड कर देंगे पूरे एक्सप्रेशन को, यू विल गेट 3.3, राइट। लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 4। नाउ let us do one thing, we can subtract all these 3 equations from this 4th equation. So what I will get, you just subtract equation number 1 from equation number 4, इसको इसमें से subtract करो तो देखो क्या होएगा, x से x तो कट जाएगा, this x minus x will be 0, y minus greatest integer of y, ये y minus greatest integer of y क्या हो जाएगा, fractional part of y, प्लस ये z माइनस ग्रेट फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ z, z माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ z होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ z, ठीक है। और ये आया था 3.3, तो 3.3 माइनस 1.1 ये होता है 2.2। मेरी बात समझ में आ रही है, ये होता है 2.2। अब आप ऑब्जर्व करिए, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट है, ये फ्रैक्शनल पार्ट है, और इसकी वैल्यू आ रही है 2.2। तो इस इक्वेशन से हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ z तो रहा होगा 2 एंड फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ y रहा होगा 0.2, क्योंकि जो फ्रैक्शनल पार्ट है इसका वो 0.2 है, तो वो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ y के इक्वल आ जाएगा 0.2, जो इंटीजर पार्ट है 2 है, तो वो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ z आ जाएगा 2, राइट। अब उसी तरह फोर्थ में से सेकेंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो दिस फोर्थ माइनस दिस सेकेंड, ये देखिएगा क्या होगा, ये x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, ये बन जाएगा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, फिर ये y माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ y, ये बन जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ y, और ये जो z है और ये जो z है दोनों काट देंगे एक दूसरे को, 0 हो जाएंगे, इक्वल्स टू 3.3 माइनस 2.2 इज 1.1, राइट। तो वापिस एक इक्वेशन आई, इन दोनों को कंपेयर करो तो इंटीजर पार्ट है 1 और फ्रैक्शनल पार्ट है 0.1, तो बाय कंपेयरिंग वी कैन से दैट फ्रैक्शनल पार्ट ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ y इज 1 and fractional part of x is 0.1, right? Now do 4 minus 3, तो 4th minus 3 कर देते हैं अब, तो इसमें से इसको जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो x minus fractional part of x is nothing but greatest integer of x, y minus y 0 हो जाएगा, और z minus greatest integer of z is fractional part of z, right? 3.3 minus 3.3 is 0, तो अगर ये 0 आ गया तो आप कंपेयर कर लो, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x भी 0 रहेगा और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ z भी 0 रहेगा, ठीक है। तो आपके पास ये सारी वैल्यूज आ चुकी है ना। अब हमें पता है जो x होता है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x होता है, तो आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x आया था 0 और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x आया था आपका, कहाँ आया, ये रहा 0.1, तो आपका इसका वैल्यू हो जाएगा 0.1, ये आपका x आ गया, ठीक है। उसी तरह y जो है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ y प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ y होता है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ y आपका निकाला था आपने 1 और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ y निकाला था आपने 0.2, तो ये आ जाएगा 1.2, राइट। ये आपकी y की वैल्यू, ठीक है। और तीसरा है z, वो है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ z प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ z, तो ये हो जाएगा आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ z 2 और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ z कितना आया था 0, तो आपका जो z आ जाएगा वो आ जाएगा 2। तो आपके पास तीनों वैल्यूज आ चुकी है, 0.1, 1.2 एंड 2
एंड आई होप ये वाला क्वेश्चन सबको इजीली कंफर्टेबली क्लियर हो गया होगा। क्लियर हो गया है तो बढ़िया सा उड़ान लिख दीजिए, आगे बढ़ेंगे। ओके, सो मेनी उड़ान्स, वेरी नाइस। ग्रेट, चलिए आगे बढ़ते हैं। नोट करने की स्पीड बेटा धुआंधार होनी चाहिए। काम ज्यादा है, समय कम है, तो नोट करने की स्पीड तगड़ी रखना आप सब लोग। ज्यादा नोट कर पाओगे तो ज्यादा क्वेश्चंस कर पाओगे, कम नोट करोगे तो फिर कम ही क्वेश्चन कर पाओगे। चलिए चलिए एक और अच्छा क्वेश्चन देता हूँ, ट्राई कीजिए। सॉल्व द इक्वेशन greatest integer of x square minus 3x plus 2 equals to 3x minus 7, x belongs to real number। चलिए इसको ट्राई कीजिए बेटा, आंसर बताइए। बहुत इत्मीनान से ट्राई कीजिएगा, कोई जल्दी नहीं है अपन को, ठीक है। आंसर चाहिए अपन को, राइट। भागना नहीं, रश में नहीं आना है कि कोई और पहले बता देगा, किसी और का पहले आंसर आ जाएगा। उस रश में मत रहना बिल्कुल भी, एक्यूरेसी के साथ काम करिए, है ना। जल्दीबाजी में गलत आंसर बताते हैं। ये हाथ किसका खड़ा हुआ है? हाथ नीचे कर लीजिए भाई। दो बच्चों के हाथ खड़े हुए हैं, शायद सक्सेना जी का खड़ा हुआ है, बैठ गया। अग्निहोत्री जी का भी बैठ गया। ओके, पिछले मैंने मना किया था ना बेटा, जल्दीबाजी नहीं करनी, कर दी ना गड़बड़, गलत आंसर देता। यस पुष्किन, इट वाज एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू आल्सो। तू भी गड़बड़ी करेगा और तेने कर दी, गलत है आंसर। सम्यक आंसर इज रॉन्ग। तिवारी जी गलत है, चाइनी का गलत है। समीरा इज सॉल्विंग, पुष्किन गलत है। अरे मना किया ना बेटा, मत टाइप करो, मत कमेंट करो, बहुत इत्मीनान से एकदम पहले तो खुद कन्विंस हो जाओ कि हाँ यार मैंने सही किया है, मेरा सही आंसर है। धड़ाधड़ एक रेस में लगे रहते हो कि बस सबसे पहले मेरा आंसर सही हो जाए, सर मेरा नाम ले ले। ये देखो मालव साहब, अभी मना कर रहा हूँ गलत है आंसर, फिर भी लिखे जा रहा हूँ। अब आप लोगों को चैट शो नहीं हो रही होगी, मुझे इतने सारे मैसेजेस दिखते हैं क्योंकि सब मेरे पास ही आते हैं। धड़ाधड़ धड़ाधड़। डर्स बेटा बिल्कुल गलत, पटेल साहब गलत, अद्वैय गलत, गलत रक्षित, कुशाल गलत, स्थित प्राज्ञ गलत। यस, अरित्र गलत है। ऋत्विक गलत है। समीरा गलत है। आशु गलत है। रक्षित फिर से गलत है। चलिए बस अब मैं बता रहा हूँ,
I think तिवारी जी has got something. Okay. ठीक है, मैं वेट कर रहा हूँ. ठीक है. लास्ट 3:45-2 मिनट. Okay, now stop commenting and try to solve the question. Okay. गलत है सबके. भर के गलत है, भर के. सक्षम ने भी निकाल लिया आंसर. क्या बात है. सक्षम एंड तिवारी जी, 2 students have got the correct answer. Very nice. देखिए बाकी सारे बच्चे जो हैं जो कह रहे हैं सर मेरा सेटिस्फाई कर रहा है, ये है वो है, इतनी देर से गाना गा रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहा है, मगर वो सिर्फ वही सेटिस्फाई कर रहा है, मगर आंसर और ज्यादा है. सक्सेना जी का भी आ गया. क्या बात. आपके कुछ वैल्यूज आ रहे हैं जो सेटिस्फाई कर रहे हैं, मगर उसके अलावा और भी सॉल्यूशंस हैं, जैसे कार्तिक का भी आ गया. हाँ बेटा सोनल, ये तेरा एक वैल्यू ये सही है, इसके अलावा और भी वैल्यूज हैं. चलिए बेटा मैं बता दूं. लेट्स स्टार्ट नाउ. Start now. ओके बेटा, मेरी आवाज आ रही है ठीक से सबको? ओके. Okay, now let's begin the show. सेम जो पिछले मेथड में जो मैंने किया था, सेम ही कहानी रिपीट करनी है इस क्वेश्चन में भी. और इसलिए मैंने पिछला वाला क्वेश्चन बहुत डिटेल में आपको समझाया था. एक स्टेप में मैंने आपको जस्टिफाई किया था कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, मैं क्यों फ्रैक्शनल पार्ट में ला रहा हूँ क्वेश्चन को, और फ्रैक्शनल पार्ट से फिर मैं उसको इंटीजर फंक्शन में कन्वर्ट कर रहा हूँ, और फिर मैं उसमें रेंज लगा रहा हूँ 0 से 1 वाली. सबके पीछे एक टेक्निकल लॉजिक था, है ना. सेम काम मैं इसमें भी करूंगा. मैं मान लेता हूं कि लेट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x² - 3x + 2 is sum a and the fractional part of this x² - 3x + 2 is sum v. इसको तो n मान लो और इसको v मान लो, है ना. मैंने बताया था आपको फ्रैक्शनल पार्ट को v मान लेते हैं हम लोग और इंटीजर पार्ट को n मान लेते हैं. तो हमारा जो फंक्शन है x² - 3x + 2, it will be equals to the greatest integer function of x² - 3x + 2 and fractional part of x² - 3x + 2. यही होता है, ये बेसिक टेक्निक है ना. इसको आपने क्या माना है n, इसको आपने माना है v, और ये है x² - 3x + 2 के बराबर, राइट.
तो यहां से आपका जो v है वो आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 माइनस n। ये मैंने v निकाल दिया, मगर यहाँ पे जो x है ना ये हमें तकलीफ देगा, क्योंकि अगर सिर्फ n हो और n हो तो हम 0 से 1 की इनइक्वालिटी लगा के n की रेंज निकाल सकते हैं, क्योंकि n एक इंटीजर है। मगर ये x ट्रबल करेगा, लेकिन उस ट्रबल से बाहर निकालने के लिए आप इस जो क्वेश्चन, जो एक्चुअल क्वेश्चन है उस पर काम करो। ये जो फंक्शन है ना ग्रेटेस्ट इंटीजर, आपने इसको ही तो n माना है ना, तो आपका जो ये है इसकी जगह आप लिख दीजिए n एंड दिस इज इक्वल टू 3x माइनस 7। तो आप x को n के टर्म्स में लिख दीजिए, x इज n प्लस 7/3, राइट। तो आपने यहाँ से x की वैल्यू निकाल ली n के टर्म्स में और इसको इसमें डाल दीजिए। इससे क्या हो जाएगा, पूरा एक्सप्रेशन n में कन्वर्ट हो जाएगा, और n में कन्वर्ट होने के बाद आप 0 से 1 की इनइक्वालिटी लगाइएगा। तो देखिए क्या होएगा क्वेश्चन में, v इज n प्लस 7/3 होल स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स ऑफ n प्लस 7/3 प्लस 2 माइनस n। ये कैंसिल हुआ, ये हो जाएगा n स्क्वायर प्लस 49 प्लस 14n बाय 9 माइनस n माइनस 7 प्लस 2 माइनस n, राइट। ये आएगा v का वैल्यू। तो इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा n स्क्वायर प्लस 49 प्लस 14n और n 9 का एलसीएम ले लेते हैं, तो माइनस n इज माइनस 2n, माइनस 2n इंटू 9 इज माइनस 18n, और 2 माइनस 7 इज माइनस 5, माइनस 5 इंटू 9 इज माइनस 45 अपॉन 9, ठीक है। ये हो जाएगा n स्क्वायर 14n माइनस 18n इज माइनस 4n, और 49 माइनस 45 इज प्लस 4 बाय 9, ठीक है। तो आपका ये जो v है वो n की टर्म्स में आ चुका है फाइनली। अब आप रेंज लगाना शुरू करें। तो सिंस v इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बट लेस देन 1, so this n square minus 4n plus 4 upon 9 is greater than equals to 0 but less than 1। 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों तरफ, n square minus 4n plus 4 is less than 9। अब देखिए एक बात समझनी है इसमें, जिससे मैंने 9 से मल्टीप्लाई किया दोनों तरफ, तो ये जो n square minus 4n plus 4 है ये 0 से बड़ा तो होगा ही हमेशा। एक्चुअली n स्क्वायर माइनस 4n प्लस 4 पता है क्या होता है, ये n माइनस 2 का होल स्क्वायर होता है ना, n माइनस 2 का होल स्क्वायर होता है ये। तो n माइनस 2 का होल स्क्वायर जो है वो हमेशा 0 से बड़ा ही होगा, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर तो 0 या 0 से बड़ा ही होता है। तो ये वाली इनइक्वालिटी तो हमेशा होल्ड करेगी फॉर एनी इंटीग्रल वैल्यू ऑफ n, ये तो हमेशा होल्ड करेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। n स्क्वायर माइनस 4n प्लस 4 इज n माइनस 2 का होल स्क्वायर एंड दिस परफेक्ट स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, राइट। सो वी आर very much clear about this. Now we have to work on this inequality only, right? तो ये देखिए क्या होगा, now n square minus 4n, इस 9 को इधर ले आओ, तो 4 minus 9 is minus 5 is less than 0, ठीक है। अच्छा इसको ब्रेक कर देते हैं, तो इसको आप लिखेंगे n square plus n minus 5n minus 5 less than 0। तो n कॉमन n plus 1 minus 5 कॉमन n plus 1 less than 0, तो n प्लस 1 इंटू n माइनस 5 लेस देन 0। ये आपकी एक लीनियर इनइक्वालिटी आ गई, n प्लस 1 इंटू n माइनस 5 लेस देन 0, ठीक है। मुझे लगता है ये वाली बातें आपको, ये इनइक्वालिटी सॉल्व करना अब आपको आता है, फिर भी मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखिएगा इसके आगे का स्टेप, नंबर लाइन पे आप ड्रॉ कर दीजिए एक तो -1 को और एक 5 को, ठीक है। तो ये हो गया प्लस, ये आ गया माइनस, ये हो गया प्लस। अब आपको चाहिए लेस देन 0 वाला पोर्शन, तो आपका जो n होगा वो लाई करेगा -1 से 5 के बीच में, ये आपकी n की रेंज आ गई। और n क्या है बेटा, इंटीजर है। n अगर इंटीजर है -1 और 5 के बीच में है, तो n की क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं। n हो सकता है 0, 1, 2, 3, 4। ये आपकी n की वैल्यूज आ गई, एग्जैक्ट वैल्यूज आ चुकी हैं n की। लेकिन ये n की वैल्यूज हैं, आपको x चाहिए था, और आपका x जो है वो n के टर्म्स में क्या है, n प्लस 7/3। तो आप n की वैल्यूज डालते जाइए यहाँ से, तो आपकी सारी x की वैल्यूज आना शुरू हो जाएंगी। तो आप जैसे ही n की वैल्यू डालेंगे, तो आपकी एक वैल्यू आ जाएगी 7/3, एक आ जाएगी 8/3, एक आ जाएगी 9/3 दैट इज 3,
एक आ जाएगी 10/3 और एक 11/3 एंड दिस विल बी द फाइनल आंसर. दिस विल बी द 5 वैल्यूज ऑफ n x which satisfies this expression. आई होप समझ में आ गया होगा. समझ में आ गया है तो बढ़िया सा लाइक ठोक दीजिए और उड़ान लिख दीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे जीवन में. वाओ, सो मेनी लाइक्स, क्या बात, सो मेनी उड़ान्स. अब आप में से बहुत सारे बच्चे अपना माथा पकड़ रहे होंगे कि यार मेरा 10/3 आ गया था, किसी का 7/3 आ गया था, किसी का 3 आ रहा था, किसी का 11/3 आ रहा था. तो एक एक वैल्यूज कैसे आ रही थी आप लोगों की, है ना. ये है सोचने और मंथन करने वाली बात. इसलिए मैंने कहा आपको कि बहुत सिस्टमेटिक तरीके से सॉल्व करिए क्वेश्चंस को. रश में मत रहिए, जुगाड़ मत लगाइए, बहुत सिस्टमेटिक. मैंने हमेशा क्या बोला आपको कि आप पूरे क्वेश्चन को ब्रेक करके इस फॉर्म में ले आओ कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स. फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स को ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स के फंक्शन में कन्वर्ट कर दीजिए और फिर वहां पे 0 और 1 के बीच की इनइक्वालिटी लगाइए. हर क्वेश्चन में हम लोग यही करते हैं. देख लीजिए आप अपने पिछले 2-3 क्लासेस के लेक्चर्स में हम लोगों ने यही काम किया. ठीक है. सो अगर आप लोगों ने नोट कर लिया है तो वी कैन मूव फॉरवर्ड. या ओके, चलिए जीवन में आगे बढ़ते हैं. लेट्स मूव फॉरवर्ड इन जिंदगी. एक बच्चे ने लिखा. चलिए अब देखिए बेटा, क्वेश्चन थोड़ा सा काउंटिंग बेस्ड है ना, काउंट करनी है आपको वैल्यूज. क्वेश्चन है शायद थर्ड क्वेश्चन है ना. लेट एस इज इक्वल्स टू, नहीं फोर्थ है, हाँ फोर्थ है. लेट एस इज इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ √1 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ √2 प्लस अप टू greatest integer of my favorite number, you all know, that is √2020. Find greatest integer of √s. छोटा सा क्वेश्चन है ना. शुरू हो जाओ.
देखो बेटा, जल्दीबाजी नहीं करनी है ना, गलत आंसर नहीं चाहिए, सही आंसर चाहिए एक ही बार में। Yes, definitely I'll give you 5 minutes for this question, no problem. अच्छा, आप लोगों में से जो भी अब आंसर्स लिखना शुरू कर चुके हैं, मुझे ईमानदारी से बता दो कौन कौन कैलकुलेटर लेके बैठा है। जैसे सम्यक लेके बैठा है, तनिष्क कैलकुलेटर लेके बैठा है, ध्रुवी कैलकुलेटर लेके बैठी है, देवेश नहीं लेके बैठा। यस, वासव has got the correct answer. वर्मा जी का गलत है, क्रिश गलत है। वासव has admitted कि हाँ सर कैलकुलेटर यूज किया। समय का सही है। ओके गुड। तिवारी जी गड़बड़ है आंसर में। आशु बहुत क्लोज है, अभिमन्यु वेरी क्लोज, अभिनव वेरी क्लोज, देवेश इट्स इनकरेक्ट, समीरा नो इट्स नॉट करेक्ट बेटा, आदित्य इट्स नॉट करेक्ट, प्रभांशु इट्स नॉट करेक्ट। अरे आज मैंने किसी को को होस्ट बनाया था, वो क्या कर रहा है यार, इतने सारे लोग वेटिंग रूम में, वो कुछ एडमिट ही नहीं करता है। हर्षित इट इज नॉट करेक्ट, सोनल बेटा इट इज नॉट करेक्ट। हाँ तनिष्क तेरा सही है बेटा। ईशान has also got the answer by using calculator.
सक्षम भी कैलकुलेटर के साथ आंसर ला चुका है। नहीं, गलत, बाकी सबका। निश्चय आंसर इज रॉन्ग। आई नो बेटा सक्षम। नो स्वरूप, इट इज नॉट करेक्ट। Aritra is not correct. Saxena ji, it is not correct. Abhinav, now you got the correct answer. पटेल साहब नहीं है आंसर सही आपका। चलिए बेटा, लास्ट 1:30 मिनट। चलिए, लेट्स स्टार्ट। चलिए भाई, सब लोग कैलकुलेटर लेकर के आंसर निकाल चुके हैं। तो अपन शुरू करते हैं सॉल्व करना, है ना। अच्छा चलो, जिसने कैलकुलेटर के बिना निकाला वो भी अच्छी बात है लेकिन ज्यादातर लोगों ने कैलकुलेटर के साथ सॉल्व किया इसको। चलिए देखते हैं। देखिए, पैटर्न समझना है, और पैटर्न मतलब ये फिक्स है, मतलब इसको याद भी रखना है, काफी सारे क्वेश्चंस में काम आएगा। इसको मैं ऐसे समझाता हूँ, देखिएगा ध्यान से। कि अगर ग्रेटेस्ट इंजर ऑफ एक्स जो है ना, ये हमेशा सपोज, हाँ मतलब ये जो है, ये हमेशा मान लीजिए कि ये n की वैल्यू है ना, इसकी वैल्यू n है। तो ये जो n होता है, इसको अगर मैं रेंज में डालना चाहूँ, ये किससे बड़ा होगा और किससे छोटा होगा, ये बताइए आप मुझे। इसकी वैल्यू जो होगी वो x से तो बड़ी या बराबर हो सकती है, मगर x+1 से छोटी रहती है ना। ये वाली बात सही है, सबको पता है। तो अब आपका अगर ये रूट x है, जैसे ये तो ग्रेटेस्ट इंजर ऑफ x था, है ना, और अगर मतलब ग्रेटेस्ट इंजर ऑफ रूट x है, तो वो क्या होगा बेटा, x और x+ मतलब n और n+1 के बीच में लाया करेगा, राइट। तो देयर विल बी, मतलब मैं इसको ऐसे मान लेता हूं कि लेट, इसको आप कुछ k मान लीजिए। तो यहाँ से आपकी जो x की इनइक्वालिटी आएगी वो आएगी that x will be greater than or equals to k and less than k+1, करेक्ट। सिंपल सी बात। रूट x, ये जो रूट x होगा वो k और k+1 के बीच में आएगा, है ना। ये करा था मैंने। तो आप यहाँ पे स्क्वायरिंग कर दीजिए, तो k स्क्वायर इज ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल्स टू x एंड लेस देन k+1 होल स्क्वायर। तो k स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल्स टू x एंड दिस इज k स्क्वायर प्लस 2k+1। तो जो x है आपका वो k स्क्वायर के बराबर हो सकता है, उससे बड़ा होगा, और k स्क्वायर प्लस 2k+1 से जस्ट छोटा होगा। तो k स्क्वायर से k स्क्वायर प्लस 2k तक जा सकता है आपका x। योर x विल बिलोंग्स टू k स्क्वायर एंड k स्क्वायर टू k स्क्वायर प्लस 2k। So there will be
2k प्लस 1 वैल्यूज, 2k प्लस 1 वैल्यूज इसकी सेटिस्फाई करेंगे। मतलब अगर आपका x 1 है तो 1 से लेकर के 3 तक की वैल्यू जो होंगी वो सेम ही आंसर देगी। मतलब √1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, √2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, √3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, सब 1 ही देगा। समझ रहे हैं मेरी बात को? √1, √2, √3 इन सब का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 ही देगा। फिर अगर k आप सपोज रख लेते हैं 4, मतलब यहाँ पे अगर k आप 2 रख देते हैं तो 5 2k प्लस 1 वैल्यूज होंगी जो सेम वैल्यूज देंगी। 5 वैल्यूज जो है वो सेम वैल्यूज देंगी, यानी कि √4, √5, √6, √7 और √8, यहां तक की जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू सब सेम वैल्यू देगी, दैट इज 2। ठीक है, पैटर्न बन रहा है। फिर अगर आप k का वैल्यू 3 रख देते हैं तो 3 से लेकर के 7 वैल्यूज ऐसी होंगी जो सब 3 वैल्यूज देंगी, जो √9 से शुरू होगी, √9, √10, ऐसा करते करते √15 तक ये सब की वैल्यू जो है वो 3 के वैल्यू देंगी। ये टोटल 7 वैल्यूज होंगी। दिस विल बी टोटल 7 वैल्यूज, है ना। सो इफ k is 3 then there will be 2k plus 1 values which will give the same answer, right? तो पैटर्न बन रहा है, देखो पैटर्न बनाओ इसमें। तो आप इन सब √1 प्लस √2 प्लस √3 का तो वैल्यू 1 आ जाएगा, √4, √5, √6, √7, √8 का वैल्यू 2 आ जाएगा। तो 1 जो है वो 3 बार आ रहा है, गाना बज रहा है। 2 जो है वो 5 बार आ रहा है, 3 जो है वो 7 बार आ रहा है। ठीक है, ठीक है। 1 जो है वो 3 बार आ रहा है, 2 जो है वो 5 बार आ रहा है, 3 जो है वो 7 बार आ रहा है, फिर 4 जो है वो कितने बार आएगा, 9 बार आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से वैल्यू चलती जाएंगी। अब आप इसमें लास्ट पॉइंट सोचिए कि लास्ट कहां तक जा सकता है। तो √2020 पे अपन बात कर रहे हैं, राइट, √2020। तो √2020 के लिए अपन ऐसा समझें कि 44 का स्क्वायर जो होता है वो 1936 होता है, और 45 का स्क्वायर जो होता है वो 2025 होता है, राइट। तो आप जा रहे हैं √2020 तक, तो लास्ट वैल्यू कितनी हो रखी होगी इसकी ये सोचते हैं अपन। देखिए, एक तो 43 स्क्वायर तक तो आप चलते जाइए, 43 स्क्वायर तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आप 43 इंटू 43 का डबल प्लस 1 कितना होता है, 86 प्लस 1 होता है 87। यहां तक तो आप ले लीजिए इसको, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर जब प्रॉब्लम्स आना शुरू करेगी वो 1936 से 2020 के बीच की जो वैल्यूज है वो क्या वैल्यू देती है वो आपको काउंट करना पड़ेगा। तो वो काउंट करने के लिए कुछ नहीं है, आप क्या करिए 2020 में से 1936 माइनस करके +1 कर दीजिए। तो 2020 माइनस 1936 +1, तो ये जो नंबर होंगे, मतलब 1936 के बाद 1936, 37, 38, 39 अप टू 2020, ये कितने नंबर्स हैं ये अपन को पता लगाना है ना। तो देखिएगा, ये पता लगा लेते हैं यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, मेरे ख्याल में 85 आ रही है, पता कर लो एक बार, देख लो, है ना। तो आप क्या करिए, इस 44 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 85 टाइम्स, ठीक है, क्योंकि ये जो है 44 मतलब 1936 के बाद में जितनी भी वैल्यूज होंगी वो सारी 44 दे रही होंगी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, राइट। अब आप इन सबको वॉइस क्रैक हो रही है। इन सबको आप कैलकुलेट कीजिए बेटा, कैसे करेंगे वो समझते हैं। देखिए एक पैटर्न कैसा बन रहा है, मतलब दो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का प्रोडक्ट है, ये दो एपी का प्रोडक्ट आ रहा है, ये k तो ये 2k+1, k तो 2k+1, k तो 2k+1। मेरी आवाज में क्रैक आ रहा है या ठीक आ रही है आवाज? क्रैक आ रहा है। Some is saying fine, some is saying crack. Okay, let me see what I can do. Okay, अभी ठीक से आ रही है बेटा? Now voice is coming clear? No sir. Why is it happening? I don't understand.
अभी ठीक है। Is my voice coming proper? नहीं आ रही क्या बेटा? और क्या किया जाए? वीडियो क्लियर आ रहा है मगर आवाज क्लियर नहीं आ रही है। ऐसा तो पहले कभी होता नहीं था, अब हो रहा है। सर वीडियो क्लियर है लेकिन सर अब और ज्यादा क्रैक होने लगा। ओके आप लोग देखिए इसको, आप लोग पहले तो एक पैटर्न समझ लीजिए के, तो ये 2k+1 है, के 2k+1 के 2k+1। तो आपका समेशन आप बना दीजिए, समेशन फ्रॉम k इक्वल्स टू 1 to 43 k इंटू 2k+1 और प्लस 44 इंटू 85 को अलग से लिख लीजिए। ठीक है, इसको अलग से लिख लीजिए और k इंटू 2k+1 में समेशन लगा दीजिए। तो ये हो जाएगा समेशन ऑफ 2k² प्लस k, है ना, k इक्वल टू 43, राइट। सो अब इसमें समेशन को ब्रेक कर दीजिए, तो दिस इज 2 टाइम्स ऑफ समेशन ऑफ k² फ्रॉम k इक्वल्स टू 1 to 43 प्लस समेशन फ्रॉम k इक्वल्स टू 1 to 43 k, और ये 44 इंटू 85 अलग से मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए। तो वीडियो प्लेयर है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 2 टाइम्स ऑफ n वीडियो इंटू n ब्लर आ प्लस रहा 1 है इंटू n प्लस 1/6 होता है ना। और वॉइस भी बहुत क्रैक हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? अरे एक बार कमेंट करना बंद करो तो मैं कुछ करूं। पहले तो हेयर स्टाइल सही कर लेता हूँ, फिर बाद में सोचूंगा क्या करना है। निश्चय आंसर इज नॉट करेक्ट बेटा। वीडियो क्लियर हुआ थोड़ा सा? नो? सर थोड़ा सा क्लियर हुआ है लेकिन मैनेजेबल नहीं है सर। ओहो यार, सर और इंटरनेट वॉइस तो अब भी पूरा। क्रैक हो रहा है। एक सेकंड रुको, मैं इसको कुछ नाउ इज इट फाइन माय वॉइस? सर अभी क्रैक हो रहा है। क्या हो गया सर इसको भी है। आज? सर आपको नेटवर्क पूरा रेड रेड दिखा रहा है। तो इसके आगे का सॉल्व करके आंसर निकालो सब लोग। ये आपको मैंने बता दिया कैसे करना है, इसको सॉल्व कीजिए, आंसर निकालिए। सोचता हूँ। देवेश का आ गया अभी।
Yes, 244 is correct. Very nice. चलिए, काफी बच्चों का 244 आ गया। कैलकुलेटर से आया ना सबका? चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। काफी बच्चों का आंसर आ चुका है 244। मेरे ख्याल से आवाज भी ठीक आ रही है सबको। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड all real solutions to the equation 4x squared minus 40 greatest integer of x plus 51 equals to 0। चलिए बेटा इसको सॉल्व कीजिए। वापिस से रूल वही है बेटा, भागना नहीं है, आराम से इत्मीनान से सॉल्व करना है, ठीक है? अभी वॉइस ठीक है सर। हाँ ठीक है, वॉइस वीडियो दोनों मस्त है ना? क्या हुआ सक्षम? हाथ क्यों खड़े कर रखे हैं मैंने? सक्सेना जी तो टीप के बता रहे हो आप? कहीं पे कर रखा है आपने पहले ही? ये देख रखा है? Sir, once please repeat the question. Find all real solutions to the equation 4x square minus 40 times of greatest integer of x plus 51 equals to 0।
Should I start? Okay. Okay. I'm waiting. No problem. Keep trying. सक्षम ने कहीं ना कहीं देखा हुआ इस क्वेश्चन को, आंसर लिख दिया इसका। मेथड नहीं पता लेकिन उसको। पटेल साहब एज यूजुअल गलत। कार्तिक पाटिल गलत। वासव जैन आधा सही आधा गलत। हर्षित पूरा गलत। भैया गलत। नेहा गलत। मसरूर गलत। स्वरूप गलत। मोटवानी जी गलत। वासव जैन गलत। जयेंद्र झा गलत। चाहनिका गलत। रक्षित गलत। So many गलत today. निश्चय का सही लग रहा है, अगर उसने कहीं से टिपा हुआ नहीं है तो। आदित्य एक आंसर सही है तेरा, लेकिन बाकी गलत। संपूर्ण दास नॉट करेक्ट। सोनल सिंह इट्स हाफ करेक्ट। पाटिल इट्स नॉट करेक्ट। मोटवानी इट्स नॉट करेक्ट। अग्रवाल इट्स पार्शियली करेक्ट। सम्यक इट्स नॉट करेक्ट। दिव्य obviously it's not correct. Sampurna it's not correct. Nishchay, I know. Okay, so let me do one thing. I'm writing some more problems for you, and you try these problems at your home, and tomorrow we'll discuss these questions, right? Anant Divedi is also got answer. Okay, now I'm writing some more problems. Okay, note it down. Then we'll discuss these problems tomorrow. Let me write it in the homework, right? This is number 1. This is number 2. सर 27 तारीख के भी होमवर्क डिस्कस करने हैं। Find the maximum positive integer k such that 1001 into 1002
into up to 2020, 2021 upon 11 की power k is an integer. Determine the number of solutions of real solutions of greatest integer of x by 2 plus greatest integer of 2x by 3 equals to x. Okay. Find the units digit of greatest integer of 10 की power 20,000 upon 10 की power 100 plus 3. And one more question. How many different non-negative integers are there in the sequence 1 square upon 1980, 2 square upon 1980, 3 square upon 1980 up to 1980 square upon 1980. ठीक है साहब, तो ये 5 सवाल हैं, इनको आप ट्राई कीजिएगा बेटा. We'll discuss these questions in our tomorrow's lecture, right? Tomorrow I have a class or not? कल मेरा क्लास होगा कि नहीं होगा? अच्छा, कल ट्यूसडे है ना, कल नहीं है. ठीक है. ओके, तो कल क्लास नहीं है, परसों है, तो परसों अपन डिस्कस करते हैं. राइट. अच्छा, एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आप लोगों को देनी है मुझे कि अभी काफी बच्चों का आंसर आया, व्हाट्सएप का आया, वेंकट का. तो एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मुझे आप लोगों को देनी है कि देयर इज वन मोर वर्कशॉप which is going to be conducted by. मेरी आवाज आ रही है बेटा सब लोगों को? Yes, sir. Is my voice coming? Okay. Yes, So sir. there is one more workshop that is to be conducted by Association of International Mathematics Education and Research, AIMER. उन लोगों वो लोग जो हैं जो MOT का एग्जाम कराते हैं और कॉन्फ्रेंसेस रखते हैं, जो वो लोग एक वर्कशॉप कर रहे हैं, डिजिटल वर्कशॉप, जो अभी 5 सितंबर
मेरी आवाज आ रही है बेटा सब लोगों को? हाँ, so I was saying कि there is this more workshop is there which is going to be conducted by